नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले कई दिनों से आई हैव टेकिंग मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स इन आवर बैचेस टू डिस्कस कि करंट अफेयर्स को कैसे प्लान करना चाहिए। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से प्रीलिम्स को जब मैं देखता हूं अपनी तैयारी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से मैं प्रीलिम्स को अप्रोच करता था, उसमें से चार बातें निकल के आती हैं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ भी शेयर करूं, तो प्लीज थोड़ा सा एंड तक बनिए रहिएगा। चार स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करता था या चार क्वेरीज हैं जिनके बेसिस पे मैंने अपना अप्रोच डिजाइन किया था, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंपली ट्राई टू स्टे विद मी। अब करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, अगर आप 2026 के कैंडिडेट हैं और 2027 के कैंडिडेट हैं तो द क्वेरी विल बी डिफरेंट, है ना। आपका सवाल डिफरेंट होगा, आपका कंसर्न डिफरेंट होगा। अभी मैं मोस्टली केटर कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए रेलेवेंट होगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो रिगार्डलेस ऑफ 2026 या 2027 आपको ध्यान में रखनी है। समझ रहे? अब मैं ये सबसे पहला सवाल सुनता हूं स्टूडेंट से कि हमें करंट अफेयर्स जो है वो किस तरीके से कवर करने चाहिए, मतलब इन फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स या ईयरली करंट अफेयर्स। देखो, अब 2026 वाले के लिए डेली तो खत्म हो गया ना सवाल, डेली का टाइम चला गया क्योंकि मई में पेपर है मोस्ट प्रोबेबली, और आपके जो पिछले 10 महीने हैं या 8 महीने हैं वो तो निकल गए, तो आप डेली तो नहीं करने वाले हो। मंथली करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हो तो किसी ना किसी मैगजीन को रेफर करोगे, चाहे वो स्लीपी की मैगजीन हो चाहे कोई और मैगजीन हो। सभी मैगजीन्स के अंदर जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं उसमें मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट होता है। तो अगर आप मंथली मैगजीन को कवर करते हो, एंड मैं ये भी बताऊंगा मैं क्या करता था, ठीक है। तो अगर आप मंथली मैगजीन को कवर करते हो तो मंथली मैगजीन के अंदर देयर विल बी अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको प्री का कंटेंट ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़े, ठीक है। इसीलिए मेरी राय में जो 2026 के लिए अटेम्प्ट दे रहा है, अब उसे एक सेलेक्टेड ब्लॉक पूरा का पूरा इकट्ठे पढ़ना चाहिए। मतलब जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स के करंट अफेयर्स पे अगर वो अप्रोच करता है, फोकस करता है, तो उसे जनवरी से लेकर दिसंबर के जो पूरे साल के करंट अफेयर्स है उसे कवर करना चाहिए। उसके बाद ही कैन और शी कैन मूव फॉरवर्ड टू लेट्स से जनवरी एंड फरवरी। द पॉइंट इज कि अब ईयरली जो भी आपके पास मैगजीन्स होंगी, एंड बहुत सारी अवेलेबल होनी शुरू हो गई होंगी सब्जेक्ट वाइज, द पॉइंट इज कि वो ब्लॉक्स में आएंगी। पहले वो कुछ महीने के करंट अफेयर देंगे, फिर कुछ दिनों बाद कुछ और महीनों के करंट अफेयर्स देंगे। अब ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच में मैं किस तरीके से फॉलो करता था मैं आपको बताता हूं। सिंपली अंडरस्टैंड दैट ऑल आर इनकरेक्ट, बिकॉज आप सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आप इस मंथ के करंट अफेयर हो गए, उस मंथ के करंट अफेयर हो गए, अब जनवरी के एंड में 2026 का प्री दे रहे हो, तो वो करना बेवकूफी होगा, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन इट एंड आई डोंट थिंक इट विल ऐड एनीथिंग, है ना। हां, जब आप क्विज ले रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो आप मंथली बेसिस पे क्विज कर सकते हो, है ना। बट जब आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो कोई एक, तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ उस सब्जेक्ट के पिछले साल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था, मैं मंथली मैगजीन में से प्री रेलेवेंट जो न्यूज है वो इंडेक्स में से छांट लेता था। इंडेक्स पेज होता है पहला पेज, उसमें से निकाल लेता था। मेंस रेलेवेंट को छोड़ देता था और फिर पूरे सब्जेक्ट के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो भी करंट अफेयर्स है वो पढ़ता था, अलोंग विद द सब्जेक्ट दैट आई वाज कंप्लीटिंग, ठीक है। अब इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये एक फीजिबल स्ट्रेटेजी हो सकती है सेल्फ स्टडी के लिए। दूसरा सवाल ये आता है स्टूडेंट्स का कि क्या हमें सेम अप्रोच रखनी है सभी सब्जेक्ट में, सिर्फ हम मंथली करंट अफेयर कवर करते जाएं? द आंसर इज नो। You need to understand by looking at previous year questions that what is the depth, what is the range of current affairs asked in a particular paper. Now I have divided the subjects into two blocks. First block consists of IR, Science and Tech, Environment, Ecology, Economy. This block has been arranged according to the percentage of current affairs questions asked from this subject. अगर आप IR देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। एक या दो क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर्स डिराइव्ड होगा, कि जैसे पूछ लिया कि टू स्टेट
सोल्यूशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इसलिए आया होगा क्योंकि वो न्यूज में आया होगा। तो 100% 100% आईआर जो है वो करंट अफेयर्स में से आता है। साइंस एंड टेक का तकरीबन 80% करंट अफेयर्स में से आता है। और अभी शेखर सर ने एक एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक में लगा दूंगा नीचे, कि कैसे पिछले 3 सालों में करंट अफेयर्स का वेटेज रहा है और क्या क्या पूछा गया है। ही हैज एनालाइज्ड दैट कंप्लीटली। अब अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में लगभग 60% जो है वो करंट बेस्ड आएगा। इकोनॉमी में लगभग आधे क्वेश्चन करंट बेस्ड आएंगे, आधे से ज्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है ये वो ब्लॉक है जिसको आपने करंट अफेयर्स एम्फसाइज करना है बहुत ज्यादा, करंट अफेयर्स लेड प्रिपरेशन आप करोगे। ये दूसरा जो ब्लॉक है ये स्टैटिक लेड प्रिपरेशन होगा। स्टैटिक लेड प्रिपरेशन का मतलब है, स्टैटिक लेड प्रिपरेशन, ये वो वाला लेड नहीं है, एलईडी। तो स्टैटिक लेड प्रिपरेशन का मतलब है कि पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आइदर स्टैटिक और करंट डिराइव्ड स्टैटिक। पॉलिटी का तो मैं साफ साफ कहता हूं कि 70% जो पेपर है वो करंट डिराइव्ड स्टैटिक या स्टैटिक में से आता है। 20% जो हो सकता है मैक्सिमम 20% वो आपका करंट में से पूछ लेगा, ठीक है। बट having said that, in all the subjects you will have to cover current affairs, but the way you cover in this is different from this, because here you need to know all the pre-existing knowledge about that particular topic. For example, अगर आप ethics committee current affairs में है, क्योंकि महुआ मोइत्रा को वो एक्सपेल करने का रिकमेंडेशन देती है साल 2024 में, तो वो रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, महुआ मोइत्रा ने क्या किया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एथिक्स कमेटी कब बनी थी, एथिक्स कमेटी क्या राज्यसभा लोकसभा में दोनों में एग्जिस्ट करती है, क्या एथिक्स कमेटी लोकसभा में पहले बनी थी, क्या वो एक टेम्परेरी कमेटी थी। तो वो डीप जा रहा है उस टॉपिक के अंदर जो न्यूज में है। Whereas यहां पे there is a mixture, there is superficial question also can be asked कि किस particular institution ने नेचर रेस्टोरेशन लॉ NRL इंट्रोड्यूस किया था, EU ने किया था, ये 2025 के प्रीलिम्स में पूछा। वहीं दूसरी तरफ वो कार्बन मार्केट्स के बारे में इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछेगा, आर्टिकल 6 के बारे में इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछेगा, क्योंकि कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो हुआ है रिसेंटली। कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट्स का ब्लॉक और ये सब्जेक्ट्स का ब्लॉक डिफरेंटली डील करना है, पढ़ने दोनों में करंट अफेयर, लेकिन यहां करंट अफेयर लेड प्रिपरेशन होगी, वहां स्टैटिक प्लस करंट अफेयर डिराइव्ड स्टैटिक के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। So you have to divide these subjects into these two categories। ये मैं करता था और मैं सक्सेसफुली कर पाता था करंट अफेयर्स रिवाइज ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स। अगर आपने रिवीजन मारनी है, रिवीजन करनी है, इसकी आपको 3 बार करनी है, इसकी 2 ही बार चलेगी। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। वापस आता हूं, तीसरा पॉइंट है कि उन ऑर्फन टॉपिक्स का क्या, जो बेचारे अनाथ रहते हैं, जिनको कोई क्लेम नहीं करने आता, सिवाय जो बरसाती टाइप के यूट्यूब पे आते हैं लोग, जो कुछ समय के लिए आ जाते हैं कि प्री आने वाला है, प्री आने वाला है, सिर्फ तभी आते हैं, है ना। हमारे तो पूरे साल भर कंटिन्यूअसली वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल हु अराइव जस्ट व्हेन प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर। जैसे तेल की खुशबू से अमेरिका अट्रैक्ट होता है, वैसे ही प्रीलिम्स की खुशबू से वो भी अट्रैक्ट होते हैं। तो वो सिर्फ वही लोग आज तक इस चीज का क्लेम लेते आए हैं कि ये इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट, ये स्कीम, ये अथॉरिटी बॉडी काउंसिल, स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, चेस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अवार्ड्स, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किसी सब्जेक्ट का गुलाम नहीं है, क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट में नहीं आते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंट में आप एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट पढ़ो, है ना, पॉलिटी में आप रूल ऑफ लॉ इंडेक्स या टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पढ़ो, लेकिन ये कंबाइंड तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और लास्ट के रिवीजन में मार्च अप्रैल में बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये सब इंडिया ईयर बुक, मिनिस्ट्री के ईयर एंड रिव्यूज, है ना, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से इंफॉर्मेशन आती है। अब इसके लिए तो हमने सोल्यूशन डिवाइस किया है, ठीक है, तीनों स्टेप के लिए, चौथा स्टेप अभी बताऊंगा। सोल्यूशन डिवाइस किया है एपिक कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। इसमें यही जो हमने
नॉलेज समझी है या एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसी के बेसिस पे आपको सिर्फ रेलेवेंट फिल्टर्ड करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासेस से फायदा यह है कि क्लास खत्म तो वो टॉपिक मैंने कर लिया है, अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है कि मुझे बाद में कैसे रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं, वो टेंशन आप आउटसोर्स कर सकते हो। और इसमें आपको वो सभी ऑर्फन चीजों की एक कंपाइलेशन मिलती चली जाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो, चाहे वो इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट हो, चाहे वो ऑर्फन चीजें जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, सो दिस विल बी द अप्रोच इन एपिक कोर्स। एपिक कोर्स में ये अप्रोच होगा, है ना। और अभी मैं गिफ्ट भी अनाउंस करूंगा, एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट फॉर बसंत पंचमी, प्लीज स्टे विद मी। बट बिफोर दैट मैं अपनी बात तो खत्म कर दूं। मैं बात कर रहा था कि मिसलेनियस या ऑर्फन टॉपिक्स तो चलो मैं पढ़ लूंगा एक जगह से, मान लो मैंने एपिक कोर्स से पढ़ लिए, है ना। लेकिन व्हाट इज द थिंग दैट आई नीड टू डू एक्स्ट्रा? ये सब होने के बावजूद मैं एक चीज जो एक्स्ट्रा हमेशा करने की कोशिश करूंगा, दैट इज कॉल्ड वन स्टेप बियॉन्ड अप्रोच। अगर आप कोई भी मंथली कंपाइलेशन या कोई भी जो जिस भी इंस्टीट्यूशन की ईयरली कंपाइलेशन आती है कि ये 365 है, ये 720 है, ये 1400 कुछ है, जो भी पढ़ते हो ना, उसमें देयर इज सम इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट टॉपिक्स, है ना। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है? दो चीजें करनी है। एक, टॉपिक लिस्टिंग करनी है। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसकी लिस्ट आपके पास एक्सेल शीट में, डिजिटल फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में जरूर होनी चाहिए, ताकि मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवाइज करते हो तो आप टिक कर सको, ओके ये हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। ये टॉपिक पढ़ के मुझे याद आ रहा है कि मान लो थ्वाइट्स ग्लेशियर टॉपिक है, तो इसकी न्यूज क्या थी, वेयर इट इज लोकेटेड, क्या मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेजोराना चिप, ये मैंने पढ़ा लेकिन क्या मुझे याद आ रहा है ये किसने बनाया था, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, तो उसके लिए टॉपिक लिस्टिंग जरूरी है। दूसरी चीज करनी होती है कि जिस भी मैगजीन को आप फॉलो करते हो, जो आपको फ्री में डाउनलोड हो जाती है, उसमें ना बहुत कंटेंट दिया होता है, आई एग्री विद दैट, लेकिन उसमें उस डेप्थ तक नहीं उतरा होता है जिस पे सवाल आता है। उससे आपके 3 ऑप्शन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सॉरी 3 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट निकाल लोगे, तीसरी स्टेटमेंट नहीं निकाल पाओगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जब मैं करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ता था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कौन से टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स के ऊपर डेप्थ में उतरना है और कौन से में आपको सुपरफिशियल जानकारी चलेगी, वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के थ्रू हम एपिक कोर्स में इंश्योर करेंगे। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1st ऑफ फेब। 1st ऑफ फेब में ये 1st ऑफ फेब से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, 1st ऑफ फेब से ये स्टार्ट होगा। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर वी विल फोकस ऑन ऑल द प्रिंसिपल्स दैट आई हैव डिस्कस, दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय जर्नी। ठीक है, एंड ऑल्सो एडिशनली इफ वी टॉक अबाउट द फेस्टिवल ऑफ बसंत पंचमी, जहां पे हम नॉलेज को सेलिब्रेट करते हैं, नॉलेज की पावर को सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए हम ऑफर कर रहे हैं हर एक कोर्स पे 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। ऑफर कोड है विद्यावान, विद्यावान। तो ये आप कोई भी कोर्स देखते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.sleepyclasses.com पे, तो आपको उस पे 30% ऑफ मिलेगा। सो द पर्पस इज, स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग अस फॉर मेनी मंथ्स नाउ कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स का एक स्पेसिफिक कोर्स लेके आओ, और उसी डिमांड के चलते हम लोग ये करंट अफेयर्स स्पेसिफिक कोर्स लेके आए हैं। तो आपको जो करंट अफेयर्स के 40 मार्क्स हैं या 50 नंबर है, उसमें से 60-70% हम इजीली हिट कराने के टारगेट करेंगे। उतना ही चाहिए होता है कट ऑफ प्रूफ करने के लिए, है ना, कट ऑफ प्रूफ आपकी प्रिपरेशन को करने के लिए। इट इज नॉट एज इफ आई गिव यू बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ पीडीएफ एंड मैगजीन एंड से कि इसमें से पढ़ लो, इसमें से आएगा, और अगर वो शब्द वहां पे है तो हमारे पढ़ाई में से आया है, ऐसा बोलना ये गलत होगा। और ये मैं भी प्रिंसिपली आई डोंट एग्री विद इट। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, और आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हाँ हमें जरूर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज अबाउट माय प्रिपरेशन, माय जर्नी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, है ना, या आप हमें मेल कर सकते हैं, है ना, पोलाइटली, और पूछ सकते हैं आपके कोई भी कंसर्न्स हो। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। धन्यवाद एंड बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।